Hello guys, today we will learn about Ohm's law. So Ohm's law का स्टेटमेंट क्या होता है? The current passing through a conductor is directly proportional to the voltage across it and inversely proportional to its resistance, provided the temperature remains constant. जो करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के थ्रू, कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कंडक्टर होता है तो उसके करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के एंड करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। बट टेम्परेचर जो रहता है वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के अक्रॉस कांस्टेंट रहना चाहिए, ये इसकी एक कंडीशन रहती है। एंड ओम्स लॉ का फॉर्मूला जो रहता है, क्योंकि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के और करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, सो इसका फॉर्मूला निकल के आता है V इक्वल टू आई आर, जहाँ पर V होता है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस एंड I होता है करंट एंड R होता है रेजिस्टेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। एंड ये ग्राफ है करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, जो कि कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के एक पर्टिकुलर करंट पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसमें मेज़र करके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि लीनियरली वेरी करता है करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। अब लिमिटेशंस क्या होती हैं ओम्स लॉ की? फर्स्ट है, ओम्स लॉ डज नॉट अप्लाई टू कंडक्टर्स such as diode, radio waves, metal rectifiers where electricity passes through gases। जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी गैस से पास होती है वहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई नहीं करता। एंड सेकंड है, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट। ओम्स लॉ वहीं पर एप्लीकेबल है जहाँ पर फिजिकल कंडीशंस जो है कांस्टेंट रहती हैं। Ohm's law is applicable only when the temperature of conductor is constant। जो भी कंडक्टर लगाया हुआ है सर्किट में उसका टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहता है तभी एप्लीकेबल रहता है ओम्स लॉ। एंड एप्लीकेशंस क्या होते हैं ओम्स लॉ के, देख लेते हैं। फर्स्ट है, इट आल्सो सिंप्लीफाइज पावर कैलकुलेशंस। पावर कैलकुलेशंस में यूज़ आता है ओम्स लॉ का। And second, to keep the desired voltage drop between the electric components, Ohm's law is employed। कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के बिटवीन में अगर वोल्टेज ड्रॉप अपन को मेज़र करना है तो उसमें ओम्स लॉ का यूज़ रहता है। एंड थर्ड इज, एन इलेक्ट्रिक सर्किट वोल्टेज रेजिस्टेंस और करंट मस्ट बी डिटरमाइंड। Fourth is, Ohm's law is also utilized to redirect in DC emitters and others DC shunts। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं ओम्स लॉ के? ये है डोमेस्टिक फैंस, जो हमारे घर में फैंस यूज़ होते हैं उसमें ओम्स लॉ एप्लीकेबल रहता है। एंड सेकंड इज इलेक्ट्रिक हीटर्स। थर्ड इज फ्यूज़, जो बोर्ड में लगा रहता है। एंड फोर्थ इज मोबाइल चार्जर। एंड फिफ्थ इज बल्ब ब्राइटनेस, जो मतलब बल्ब की जो ब्राइटनेस रहती है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम फ्लो होगा उसमें से।